पीआईए ने कौम का सर फिर शर्म से झुका दिया। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर बरतानवी एजेंसी का छापा। 8 घंटे तक तलाशी में तैयारे को उधेड़ कर रख दिया। हेरोइन बरामद करने का दावा, अमले से कड़ी तफ्तीश। स्टाफ कल वतन वापस पहुंच जाएगा, तहकीकात जारी रहेंगी। वजीर आजम की मुशीर हवाबाजी ने रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तैयारे में हीरोइन कैसे पहुंची? एएसएफ, एफआईए और कस्टम्स हुकाम बेखबर क्यों रहे? चेकिंग मशीनों को हीरोइन का पता क्यों न चला? बरतानिया को जहाज में हीरोइन की मुखबरी किसने की? पाकिस्तान की बैरून मुल्क बदनामी के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक कौन पहुंचाएगा? सवाल ही सवाल पैदा हो गए। अरबों का नुकसान, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का निजाम मफलूज, समुंदर किनारे कंटेनर्स का ढेर। कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल ने मुल्की मईशत को खतरात से दो चार कर दिया। बंदरगाहों पर गुंजाइश खत्म, मनाने की सब कोशिशें नाकाम। ट्रांसपोर्टर्स मुतालबात से 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं। सूरत हाल की संगीनी देखते हुए गवर्नर सिंध मैदान में कूदे, लेकिन बात बनती नजर नहीं आ रही। फेडरल गवर्नमेंट उनको इंस्टिगेट करती है कि जाके सिंध गवर्नमेंट के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करो, तो नेचुरली फिर सिंध गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से सोचेगी, लेकिन ये सारी चीज़ें डायलॉग के साथ हल होती हैं। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का सिंध असेंबली में भी शोर। स्पीकर आगा सराज दुरानी ने विफाक की शरारत करार दे दी। कहते हैं सिंध को धक्का देकर अलग करने की कोशिश की जा रही है। वजीर ट्रांसपोर्ट ने अदालत का नाम लेकर अपनी बेबसी जाहिर कर दी। कहते हैं मामला कोर्ट में कोई हतमी फैसला नहीं कर सकते। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की लोड शेडिंग पर दुहाइयां। कहा तमाम वाजिबात अदा करने के बावजूद 20-20 घंटे बिजली बंदिश का जुल्म हो रहा है। सिंध हुकूमत अपने सारे ड्यूज क्लियर कर चुकी है। सेप्को और एस्को के हमारे पास नो ड्यूज सर्टिफिकेट्स आ गए हैं। इसके बावजूद जो एक्सट्रीम लोड शेडिंग हो रही है 20-20 घंटे की, उनके साथ तो मेरा इनिंग किलिंग का मैच नहीं है, मेरा तो इस धरती के साथ मैच है। इलेक्शनें होती रहती हैं, हमारे वास्ते जो है वो इलेक्शनों से बालातर हैं। क्या तब्दीली मुझे तो नहीं नजर आई, अगर आपको नजर आती है तो मुझे बता दें। आसिफ जरदारी की कप्तान के सूबे में बैठकर कप्तान से टक्कर। कहते हैं पेशावर में कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। इलेक्शन इत्तेहाद की बात कबल अज वक्त है। नवाज शरीफ पर भी तनकीद के निश्तर चलाए। न्यूयॉर्क टाइम्स में अपने मुतालिक कॉलम पढ़ने का मशवरा। APS शोहदा के वालिदैन से मुलाकात में आप दीदा हो गए। सानेहे की जुडिशल इंक्वायरी के लिए मामला सेनेट में उठाने की यकीन दहानी। पाकिस्तान और चीन तरक्की के सफर में शाना बिशाना। वजीर आजम ने दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन मार्केट अली बाबा ग्रुप के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। कंपनी के साथ मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत। नवाज शरीफ 3 रोजा दौरे पर हांगकांग पहुंच गए। कारोबारी शख्सियात से मुलाकातों के अलावा सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। खिलाड़ियों के वजीर आजम और तारिक फातमी की पुरानी तस्वीर पर छक्के। सूरत हाल क्लियर हुई तो अपने छक्के छूट गए। शीरी मजारी ने तस्वीर का दूसरा रुख देखे बगैर गर्मा गर्म ट्वीट कर दी। साथ लिख दिया, हुकूमत कौम को धोखा दे रही है। वाइस कप्तान शाह महमूद कुरैशी ने पिच का जायजा लिए बगैर ही कौमी असेंबली में धुआंधार तकरीर जड़ दी। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ नईमुल हक भी बारी लेने चले आए। मजाक करार देते हुए चढ़ाई कर दी। असल बात
सामने आई तो शर्मसार। तहरीक इंसाफ की नो बॉल पर फ्री हिट मिली तो मरियम औरंगजेब ने भरपूर एडवांटेज उठाया। श्री मजारी और नईमुल हक को आड़े हाथों लिया। बोली पीटीआई आदत से मजबूर, तहकीक का बगैर बहतान तराशी शुरू कर देती है। इनका मकसद झूठ, सनसनी और इंतशार फैलाना है। पाकिस्तान मुखालिफ नारों के मुकदमात में पुलिस नाकाम। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने फारूक सत्तार और आमिर खान समेत मुत्तहिदा के तमाम मफरूर मुल्जिमों की गिरफ्तारी का टास्क डीजी रेंजर्स को सौंप दिया। 31 मई को पेश करने का हुक्म। सिंध हुकूमत और पाक सरजमीन पार्टी में लफ्जों की जंग जारी। वजीर आला ने मुस्तफा कमाल को बानी MQM2 का लक़ब दे दिया। कहते हैं कराची में मुश्किल से अमन कायम हुआ, किसी को खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। खवातीन और मासूम बच्चों को ढाल बनाना कहाँ का इंसाफ है, इनको शायद किसी ने पट्टी पढ़ाई थी। सुप्रीम कोर्ट का आइंदा हफ्ते का जजेस रोस्टर तश्कील। अदालती हुक्म के मुताबिक खसूसी बेंच हर 15 रोज बाद JIT की पेशरफ्त रिपोर्ट का जायजा लेगा। JIT को 20 मई तक पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करानी होगी। तैयबा तशद्दुद केस में फिर नया मोड़ आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तैयबा के वालिदैन और मुल्जिमों के दरमियान सुलहनामा मुस्तरद कर दिया। एडिशनल सेशन जज राजा खुर्रम अली खान और अहलिया माहीन जफर पर फर्दे जुर्म आयद। दोनों का सेहते जुर्म से इनकार। 19 मई को गवाह तलब। मुजफ्फरगढ़ में एडिशनल सेशन जज की अदालत लगी। 2 मनशियात फरोश कटहरे में आए, समाअत शुरू हुई। ऐसा फैसला आया जो पहले कभी आया न किसी ने सुना। कोर्ट ने मुल्जिमों को 1 साल तक शहर की नालियों और सड़कों की सफाई का हुक्म दे दिया। हर 15 दिन बाद रिपोर्ट भी जमा कराने की हिदायत। मई में बादल कई शहरों के दौरे पर निकल पड़े। बेशतर इलाकों में बारिश गर्मी पर बरसी तो हवाओं ने भरपूर साथ देकर मौसम खुशगवार बना दिया। लाहौर, गुजरांवाला, सरगोदा, बहावलपुर, बहावल नगर में बूंदें टपकी तो लाड़काना, पंचगोर, यौब में भी मौसम के मजाज बदले। मजीद गरज बरस का भी इम्कान। बुलेटिन का आगाज होगा बड़ी खबर से। PIA ने कौम का सर फिर शर्म से झुका दिया। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर PIA जहाज पर बरतानवी एजेंसी का छापा, 8 घंटे तक तलाशी ली। PIA ने कौम का सर फिर शर्म से झुका दिया। आपको अपडेट करें, हीथ्रो एयरपोर्ट पर बरतानवी एजेंसी का छापा, तैयारे से हेरोइन बरामद करने का दावा किया गया है। 8 घंटे की तलाशी के दौरान तैयारे को उधेड़ कर रख दिया। हेरोइन बरामद करने का यह दावा, अमले से कड़ी तफ्तीश की गई और स्टाफ कल वतन वापस पहुंचेगा। तहकीकात जारी रहेंगी। 8 घंटे की यह तफ्तीश की गई। PIA ने कौम का सर फिर शर्म से झुका दिया। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर PIA जहाज पर बरतानी एजेंसी का छापा और हेरोइन बरामद की। PIA ने एक बार फिर कौम को शर्मसार कर दिया। लंदन में कौमी एयरलाइन का तैयारा और अमला हेरोइन स्मगलिंग के इल्जाम में फंस गया। लंदन कस्टम्स हुक्काम ने इस्लामाबाद से हीथ्रो पहुंचने वाली परवाज को लाहौर वापसी से ऐन वक्त पर रोक लिया। लंदन के कस्टम्स हुक्काम ने चेकिंग शुरू की। सिर्फ आम चेकिंग नहीं बल्कि जहाज की सीटों और बॉडी को भी उधेड़ कर रख दिया। सारे अमले की भी तलाशी ली गई। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने दावा किया है कि जहाज की तलाशी के दौरान हेरोइन बरामद हुई है। लंदन कस्टम वालों ने PIA अमले को 8 घंटे तफ्तीश के बाद होटल जाने की इजाजत दी। मुकामी पुलिस ने तमाम अमले के पासपोर्ट जब्त कर लिए और होटल ना छोड़ने की हिदायत दी गई।
पुलिस ने अमले से दोबारा तफ्तीश की, जिसके बाद पासपोर्ट वापस कर दिए गए। लंदन में पीआईए तर्जुमान का कहना है कि अमले के किसी फर्द को हिरासत में नहीं लिया गया और ना ही कोई दस्तावेजात कब्जे में ली गई हैं। उनका कहना था तैयारे से तलाशी में क्या मिला ये भी नहीं बताया गया। अमला शेड्यूल के मुताबिक ड्यूटी पर है। स्टेशन मैनेजर साजिदुल्लाह के मुताबिक पीआईए के कप्तान हामिद गर्देजी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, जबकि अमला बुध को पाकिस्तान पहुंच जाएगा, लेकिन मामले की तफ्तीश जारी रहेगी। इसी सारे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है लंदन में पीआईए के स्टेशन मैनेजर साजिदुल्लाह साहब। साजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बरतानवी हुकाम की जानिब से पीआईए के जहाज से हेरोइन बरामद होने का दावा सामने आया है। इस हवाले से आप क्या मालूमात शेयर करेंगे? हमें ऑफिशियली तो कोई उन्होंने नोटिफाई नहीं किया है। हमारे जो कल कप्तान आए थे उनका हमें पासपोर्ट मिल गया। वो आज फ्लाइट ऑपरेट करेंगे PK 786 जो इस्लामाबाद जा रही है, और बाकी जो अमला है हमारा वो कल फ्लाइट ऑपरेट करेगा। उनके पासपोर्ट हमें कल मिल जाएंगे। अब पता नहीं ये पैसेंजर लेके आया था कोई या कोई हमारा अगर स्टाफ इन्वॉल्व होगा तो ही विल बी टेकन टू द टास्क। की इमिग्रेशन से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने मुझे कैप्टन का पासपोर्ट वापस कर दिया और मुझे यकीन दिलाया कि हम बाकी जो क्रू है उसका जो कल फ्लाइट ऑपरेट करेगा कल हम उनके पासपोर्ट्स वापस कर देंगे। तो इस चीज से एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह होती है कि पीआईए का कोई क्रू इसमें इन्वॉल्व नहीं था। अगर हमारा कोई खुदा ना खास्ता क्रू इन्वॉल्व होता तो वो हमें उनको क्लियर ना करते, हमें उनके पासपोर्ट्स वापस ना करते। जी ठीक है साजिदुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया। जी हाँ, इसे सारे मामले पर बात करते हैं। लंदन से हमारे नुमाइंदा नसीम सिद्दीकी हमारे साथ हैं। नसीम सिद्दीकी, अपडेट कीजिएगा, आप तो क्या मालूमात आ सकी आपके पास? जी कंवल, कल से जो मामला सारा पीआईए के अमले का चल रहा था उसमें अभी लेटेस्ट तो यही है कि उन्होंने हामिद गर्देजी जो पायलट थे उस जहाज के, उनका पासपोर्ट वापस कर दिया और अभी वो कुछ देर बाद पीआईए की फ्लाइट के लंदन से रवाना हो जाएंगे, जबकि नहीं किए गए और यकीन दहानी कराई गई है कि उनके पासपोर्ट भी जो है वो कल वापस कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे नेशनल क्राइम एजेंसी का यही कहना था कि उनको खुफिया इतलात मिली थी और उन्होंने पीआईए के जहाज की तलाशी ली है और उसके अंदर से हेरोइन बरामद हुई है। इसी वजह से उन्होंने अमले को शामिल तफ्तीश किया था। जी बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी, आपने अपडेट किया। लंदन में तैयारे से ममनुआ अशिया की बरामद पर आगाह नहीं किया गया। तर्जुमान पीआईए मशहूद ताजवर का कहना है कि लंदन में एयरलाइंस की इंतजामिया मुतलका एजेंसी से राब्ते में है। पीआईए का अमला होटल में मौजूद है, कल शेड्यूल के मुताबिक ड्यूटी पर होगा। तर्जुमान के मुताबिक तैयारा पहले ही लंदन से वापस पाकिस्तान पहुंच चुका है। इसी मुतालिक बड़ी खबर दे रहे हैं आपको कि लंदन में तैयारे से ममनुआ अशिया की बरामद पर आगाह नहीं किया गया। तर्जुमान पीआईए का ऐसा कहना है। तैयारा लंदन से पाकिस्तान वापस पहुंच चुका है। लंदन में पीआईए के जहाज से ममनुआ अशिया की बरामदगी पर आगाह नहीं किया गया। तर्जुमान पीआईए का ऐसा कहना है। लंदन में इंतजामिया मुतल्लिका एजेंसी से राब्ते में है। जहां तर्जुमान पीआईए के मुताबिक आपको अपडेट कर रहे हैं। पीआईए का अमला होटल में मौजूद, कल शेड्यूल की ड्यूटी पर होगा, ये कहना है पीआईए तर्जुमान पीआईए का। एक और अहम खबर देंगे आपको एक्सप्रेस न्यूज के राब्ते पर। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने पीआईए के तैयारे से हीरोइन बरामद होने की तस्दीक कर दी है। नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया के अफसर मामले की तहकीकात कर रहे हैं। राब्ते पर यह रद्द-ए-अमल सामने आया है। एक्सप्रेस न्यूज ने राब्ता किया है बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी से और उन्होंने तस्दीक की है कि हीरोइन बरामद हुई है पीआईए के जहाज से। नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया के अफसर मामले की तहकीकात कर रहे हैं। राब्ते पर ये रद्द-ए-अमल। सख्त चेकिंग के दावे, फिर हेरोइन तैयारे तक कैसे पहुंच गई है, इसी तमाम मामले पर बात करते हैं। मीडिया ऑफिसर कस्टम कमर थल्लू साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया कमर साहब आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा, कस्टम की चेकिंग बड़ी सख्त होती है, फिर इस्लामाबाद से हेरोइन कैसे चली गई? ये चेकिंग कस्टम की हर जगह सख्त होती है और यहाँ हमारे कराची में ये कोई पहला केस नहीं है कि पीआईए के जहाज से जो है वो हेरोइन बरामद
हुई हो, ये 20 केस ऐसे हो चुके हैं। और उसमें असल में अगर देखा जाए तो ये खुद एक समझने वाली बात है और समझा भी जा सकता है कि जब जहाज हैंगर में होता है और उस वक्त जाहिर है कि ऐसा कोई बंदा जो या तो इंजीनियर होगा या जानता होगा कि ये पैनल कैसे खुलते हैं या कैसे, तो जो अंदर के लोग जब तक ना मिले हों, वो उसमें कैटरिंग की गाड़ियां भी हो सकती हैं, इंजीनियरिंग का अमला भी हो सकता है, दूसरी एजेंसी भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर PIA का वो अमला जो जहाज तक एक्सेस रखता है और जहाज में अंदर पहुंचता है और वो पैनल भी खोल लेता है, टॉयलेट भी खोल लेता है, उसके अंदर जो है वो हेरोइन रखी जाती है। और जी ठीक है कंवर साहब, मुझे ये इस बात की समझ आ गई, लेकिन मुझे ये बताइए कि जब ये तैयारा हिथरो पहुंचा, जिन हिस्सों को उधेड़ा गया, जिन हिस्सों की चेकिंग की गई, उसका चेक एंड बैलेंस रखना, उसकी चेकिंग करना किसकी जिम्मेदारी होती है यहां पाकिस्तान में? यहाँ पे वो चेकिंग की कस्टम की और एंटी नार्कोटिक फोर्स की होती है। जब जहाज लंदन या यूरोप जा रहा होता है तो कस्टम का अमला बमे स्निफिंग डॉग्स के जहाज पे जाता है। उनके खास तौर पे वो हिस्से जहाँ पे शक होता है कि हीरोइन हमेशा जहाँ से बरामद होती है, उनको स्निफिंग डॉग्स के जरिए, मैनुअल के जरिए तमाम एजेंसियां चेक करती हैं। और हमारे जो स्निफिंग डॉग्स हैं उन्होंने कई मरतबा जो है टॉयलेट से, मुख्तलिफ पैनल से उनकी निशानदेही पे हीरोइन बरामद हो चुकी है। कंवर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बरतानवी एजेंसी का PIA के तैयारे से हीरोइन बरामद करने का दावा। PIA की परवाज इस्लामाबाद से रवाना हुई थी। इस वाक़े पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर क्या तहकीकात हो रही हैं, जानते हैं। हमारे नुमाइंदे वकास अहमद इस वक्त हमारे साथ हैं। वकास, तफसीलन बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए हवाबाजी सरदार मेहताब अब्बासी ने इस्लामाबाद से लंदन जाने वाली PIA के फ़्लाइट से हीरोइन बरामदगी के मामले का जो है नोटिस लेते हुए PIA इंतज़ामिया से रिपोर्ट तलब की गई है। और इसी हवाले से कायम मकाम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नैयर हयात को खुसूसी टास्क दिया गया है कि वो बरतानवी हुकाम और बरतानवी नेशनल सिक्योरिटी के हुकाम से रब्ता करके जो भी मालूमात हैं वो जो है वो यहाँ फराहम करे, ताकि जो है इसके बाद जो है तहकीकात को मज़ीद आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन एविएशन डिवीज़न का ये भी कहना है कि अभी तक बरतानवी हुकूमत की जानिब से, बरतानी नेशनल सिक्योरिटी की जानिब से वहाँ के सफारत खाने या जो है PIA इंतजामिया या एविएशन डिवीजन को अभी तक किसी भी किस्म की कोई मालूमात फराहम नहीं की गई। इसके साथ अभी आपसे कुछ देर पहले मेरी PIA तर्जुमान से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो है तकरीबन 3.5 से 4 घंटे तक जो है वो PIA अमले की से पूछगछ की और जहाज़ का मुआयना किया, जिसके बाद PIA का जहाज़ जो है हेथरो पर जिसका मुआयना किया गया था वो आज 11 बजे जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पहुंच चुका है। जबकि जो जहाज का वकास अहमद आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इसी मामले से जुड़ी अहम खबर, PIA के तैयारों से माजी में भी कई मरतबा हीरोइन बरामद हुई है। अप्रैल 2017 को कराची एयरपोर्ट पर खड़े PIA के जहाज से 15 किलो हेरोइन बरामद की गई। 2016 मई की बात करें तो कराची एयरपोर्ट पर खड़े जहाज से 27 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई। बिल्कुल इसी तरह अगस्त 2016 को लाहौर एयरपोर्ट पर दुबई जाने वाली जहाज से भी 6 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई। कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल को 9 रोज हो गए। गवर्नर सिंध की ट्रांसपोर्टर्स को मनाने की कोशिशें भी नाकाम हो गईं। नूर खान नियाजी का कहना है कि मुतालबात पूरे होने तक कोई गाड़ी सड़क पर नहीं आएगी। तफसीलात बताएंगे आफ्ताब खान। जब तक हमें रिलीफ नहीं मिलेगा हम उस वक्त तक अपना कारोबार नहीं खोलेंगे। कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल ने मुल्क की मईशत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम पर कंटेनर्स के ढेर लगे तो जहाजों का दाखिला भी बंद हो गया। दरामदात और बरामदात का सिलसिला रुकने पर सनतकार चीख उठे। गवर्नर सिंध की ट्रांसपोर्टर्स को मनाने की कोशिश भी नाकाम हो गई। जब तक मैंने पहले अर्ज किया कि ऑफर रिटर्न में नोटिफिकेशन में ना हो उस वक्त हम किसी ऑफर को नहीं मानते। इससे पहले गवर्नर हाउस में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और गवर्नर मोहम्मद जुबैर में मुलाकात हुई। गवर्नर मोहम्मद जुबैर का कहना था गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के जायज मुतालबात पूरे करेंगे।
मामलात हड़ताल से नहीं मुज़ाकरात से हल होते हैं। गवर्नर सिंध के बाद सिंध हुकूमत का वफ्द गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दफ्तर पहुंचा और साबिक सदर आसिफ जरदारी का पैगाम पहुंचाया। आसिफ अली जरदारी साहब ने भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं हमें कि ये मसले को फौरी हल किया जाए। अर्ली हियरिंग के लिए हमने दाखिल की है दरखास्त, क्योंकि ये जो हियरिंग है आपकी सैटरडे को है, तो जाहिर है तब तक ये एक डेडलॉक बरकरार रहेगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का मामला अदालत में जाने से सिंध हुकूमत मुहतात दिखाई देती है, तो गवर्नर सिंध की कोशिशें भी रंग नहीं ला सकी। इस सूरत हाल में हड़ताल मजीद तूल पकड़ती दिखाई देती है। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी ने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल को विफाक की शरारत करार दे डाला। कहते हैं कि सिंध को धक्का देकर अलग करने की कोशिश की जा रही है। सीनियर वजीर निसार खोड़ो ने तस्लीम किया कि हड़ताल के बायस बंदरगाह पर मजीद कंटेनर्स रखने की गुंजाइश नहीं रही। तफसीलात बताएंगे वकील राव। सिंध हुकूमत गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को राम तो ना कर सकी, अलबत्ता इस मामले को लेकर वफाक पर चढ़ाई करती। स्पीकर सिंध असेंबली के सामने हड़ताल का सवाल आया तो वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। गवर्नमेंट ने हमेशा कोशिश की है कि जितने इस टाइप के इश्यूज आते हैं वो हम बैठ के हल कर सकते हैं, लेकिन अगर फेडरल गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होगी, अगर फेडरल गवर्नमेंट उनको इंस्टिगेट करती है कि जाके सिंध गवर्नमेंट के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करो, तो नेचुरली फिर सिंध गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से सोचेगी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की गूंज सिंध असेंबली में पहुंची तो वजीर ट्रांसपोर्ट ने अदालत का नाम लेकर अपनी बेबसी दिखा दी। हम लोग उनके साथ सपोर्टिव हैं, उनके साथ मीटिंग हुई है, लेकिन बात क्योंकि अदलिया की है, इस वजह से हम अदलिया के फैसलों के खिलाफ भी नहीं जा सकते। सिंध के सीनियर वजीर निसार खोड़ो ने हड़ताल के बायस बंदरगाह पर तजारती सरगर्मियां मुअत्तल होने का एतराफ किया। ये है मुल्क की मईशत का सवाल कि हमारी एक्सपोर्ट भी ड्विंडल हो रही है और इम्पोर्ट वाली भी पड़ी हुई है चीज़ें, जिससे मार्केट पे भी एडवर्स इफेक्ट होगा। मार्केट में अवेलेबिलिटी कम होगी तो महंगाई होगी। हड़ताल के मामले पर सिंध हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मामला हल होता दिखाई नहीं देता, लिहाजा अब ये फैसला भी अदालत ही करेगी। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा ने फुर्ती दिखाने के चक्कर में गैर जिम्मेदारी की हद कर दी। शीरी मजारी ने चीन में पाकिस्तानी वफ्द की पुरानी तस्वीर को नया रंग देकर ट्वीट कर दी। इस ट्वीट के बाद क्या कुछ हुआ, ये बताएंगे खालिद महमूद। शीरी मजारी की गैर जिम्मेदाराना ट्वीट ने तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत को शर्मसार कर दिया। पीटीआई की रुकन कौमी असम्बली शीरी मजारी को जाने क्या सूझी, पाकिस्तानी वफ्द के पिछले साल 29 नवंबर के दौरा चीन की तस्वीर पकड़ी और नया रंग देकर ट्वीट कर दी। इस तस्वीर की खास बात वज़ीर-ए-आज़म के साबिक मुआविन खुसूसी तारिक फातमी की वफ्द में मौजूदगी थी। शीरी मजारी ने तस्वीर के साथ लिखा, हुकूमत कौम को धोखा दे रही है, ये डिप्लोमेसी शर्मनाक है। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने शीरी मजारी की ट्वीट को लेकर कौमी असम्बली में धुआंधार तकरीर जड़ दी। बोले, तारिक फातमी चीन में पाकिस्तानी वफ्द के साथ रहे, न्यूज लीक्स पर कौम के साथ इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ नईमुल हक भी पीछे न रहे, उन्होंने भी तस्वीर का हवाला देते हुए हुकूमत पर चढ़ाई कर दी। अपनी ट्वीट में कहा, नवाज शरीफ कौम को धोखा दे रहे हैं, तारिक फातमी दौरा चीन में वज़ीर-ए-आज़म के साथ रहे, इसका मतलब है कि इन्हें ओहदे से नहीं हटाया गया, ये कैसा मजाक है। शीरी मजारी की जानिब से ट्वीट की गई तस्वीर की छानबीन की गई तो मालूम हुआ कि तारिक फातमी पाकिस्तानी वफ्द का हिस्सा ही नहीं थे। तस्वीर में साद रफीक ने जो लिबास पहन रखा है वो उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया। असल तस्वीर में वजीर रेलवे ने टाई लगा रखी है, जबकि शीरी मजारी की जानिब से ट्वीट की गई तस्वीर में साद रफीक ने हाई नेक पहन रखी है। इस तस्वीर का भेद खुलते ही शीरी मजारी को अपनी गैर जिम्मेदारी का एहसास हुआ और फौरन ट्वीट डिलीट कर दी। शीरी मजारी की इस हरकत पर पार्टी की सीनियर क़यादत को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। इसी से जुड़ी अहम खबर, वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब ने
में शीरी मजारी और नईमुल हक की गैर जिम्मेदाराना ट्वीट्स इंतहाई अफसोसनाक हैं, ये कहा मरियम औरंगजेब ने। पीटीआई आदत से मजबूर तहकीक किए बगैर बहतान तराशी शुरू कर देती है, वजीर मुमलिकत का ऐसा कहना है। तहरीक इंसाफ का मकसद इदारों के माबैन तसादुम है, मरियम औरंगजेब का ऐसा कहना था। तहरीक इंसाफ का मकसद इदारों के माबैन तसादुम है, मरियम औरंगजेब का यह कहना था। शीरी मजारी और नईमुल हक के गैर जिम्मेदाराना ट्वीट्स इंतहाई अफसोसनाक हैं। वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर हांगकांग पहुंच गए हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ ने चीनी सूबे हांगझू में दुनिया की बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ग्रुप के हेडक्वार्टर्स का दौरा भी किया। मजीद बताएंगे खालिद महमूद। चीन के दौरे पर मौजूद वजीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने मंगल का दिन भी इंतहाई मसरूफ गुजारा। सुबह बीजिंग से चीनी सूबे हांगझो पहुंचे और मुख्तलिफ कंपनीज के सरबराहों से मुलाकातें की। वजीर आज़म ने अलीबाबा ग्रुप ऑफ कंपनीज का भी दौरा किया। वजीर आज़म को दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन मार्केट अलीबाबा ग्रुप ऑफ कंपनीज से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर पाकिस्तान और अलीबाबा ग्रुप के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत भी हुए। वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ से ज़ीजियांग सीपीसी कमेटी के सेक्रेटरी ची जून ने भी मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारों के लिए बहुत मौके हैं। पाक चीन दोस्ती फलाद से मजबूत और हिमालय से बुलंद है। सी पैक बेल्ट एंड रोड का फ्लैगशिप मंसूबा है। वज़ीर आज़म इसके बाद अपने वफद के हमरा 3 रोज़ा दौरे पर हांगकांग पहुंच गए, जहां वो कारोबारी शख्सियात से मुलाकातों के अलावा सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं आसिफ अली जरदारी की कप्तान के सूबे में बैठकर कप्तान से टक्कर। कहते हैं पेशावर में कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। नवाज शरीफ पर भी तनकीद के निश्तर चलाए। न्यूयॉर्क टाइम्स में अपने मुतालिक कॉलम पढ़ने का मशवरा भी दे दिया। APS 14 के वालिदैन से मुलाकात में आप दीदा हो गए। मजीद बताएंगे एहतिशाम बशीर। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी की कप्तान के सूबे में बैठकर तीर अंदाजी, KP हुकूमत की कारकर्दगी पर निशाने लगाए। मुझे तो नहीं नजर आई, अगर आपको नजर आती है मुझे बता दें। उनके साथ मेरा इनिंग का मैच नहीं है, मेरा तो इस धरती के साथ मैच है। ये धरती मेरी माँ है। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ पर भी तनकीद के निश्तर चलाए। खबर छपी है न्यूयॉर्क टाइम्स में, उसका जरा जवाब दे दें। खोसो साहब के बाद उनका एक आर्टिकल आया है मियां साहब के खिलाफ न्यूयॉर्क टाइम्स में, उसका जवाब दे दें। उन्होंने APS शोहदा फोरम के वफूद से मुलाकात की। वो शहीद बच्चों के वालिदैन से मुलाकात में आपदीदा हो गए। साबिक सदर ने सानहे की जुडिशल इंक्वायरी और शोहदा के लिए निशाने हैदर का मामला सेनेट में उठाने की यकीन दहानी कराई। एहतिशाम बशीर, एक्सप्रेस न्यूज, पेशावर। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले होंगी ऑपरेशन रद्दुल फसाद। शिमाली वजीरिस्तान में फोर्सेस की कार्रवाई, खाली किए गए कंपाउंड से बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। कराची में मुस्तफा कमाल समेत 11 PSP रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हंगामा आराई, रास्ता रोकने और दीगर दफात शामिल। और 7 शरीफ में हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स की तकरीबात जारी। गर्मी और नहर में डूबने से हलाकतों की तादाद 8 हो गई।